स्टूडेंट्स, चैप्टर कवर कर रहे हैं हम लोग अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, राइट। और आप लोगों को चैप्टर के शुरू में भी बता दिया था कि इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में कवर करके चलेंगे। अल्कोहल और फिनोल एक साथ पढ़ने वाले हैं और ईथर हम लोग अलग पढ़ने वाले हैं। सो हमारा आज का सेक्शन है अल्कोहल और फिनोल, राइट। सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक चीज़ें और नोमेनक्लेचर को लेकर अपना आइडिया क्लियर कर चुके हैं। आज का हमारा आइडिया है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ फिनोल को लेकर बात करेंगे, राइट। आप लोगों को कल की क्लास में भी बता दिया था कि अल्कोहल का प्रिपरेशन आप लोग एल्कीन से पढ़ने वाले हो और एल्कीन में दो ही रिएक्शन आप लोग पढ़ोगे अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए। हाइड्रेशन करना है, H2O जोड़ना है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन यानी एसिड कैटलिस्ट का काम करे, या फिर आप लोग B2H6 डाइबोरेन, OH नेगेटिव और हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ भी हाइड्रेशन ही होना है। लेकिन फ़र्क क्या है कि पहले केस में मार्केनिकोव एडिशन रूल फॉलो होगा और दूसरे वाले केस में हाइड्रेशन होगा एंटी मार्केनिकोव रूल फॉलो करके। इसके बारे में हम बात कर लेंगे। नंबर 2, हम लोगों को अल्कोहल की प्रिपरेशन करनी है बच्चों फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड दैट्स एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें 2 पॉइंट आप लोग पढ़ने वाले हो। नंबर 1 रिडक्शन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल देगा, कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल देगा, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रॉन्ग रिडक्शन से आप लोग प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हो। और एस्टर का रिडक्शन जो है वो भी आप लोग अगर करोगे H2PD से तो आप लोगों को मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलेगा, यानी एक की बजाय 2 अल्कोहल तैयार होंगे। आप लोगों ने पढ़ा है, आज मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। दूसरा बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन नहीं, कार्बोनाइल कंपाउंड विद ग्रीगनर्ड रिएजेंट। और आप लोग याद कीजिए अपनी प्रीवियस मेमोरी कि ग्रीगनर्ड रिएजेंट के बारे में आपको क्या बताया था कि ग्रीगनर्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। ग्रीगनर्ड रिएजेंट एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। और कीटोन के साथ अगर रिएक्शन होगा तो टर्सरी अल्कोहल बनाएगा, राइट। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। आज के टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि H2O, राइट। और H2O के पास ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में हम इस चैप्टर में बहुत बात करेंगे, बहुत सारे मैकेनिज्म पे बात करेंगे। तो आप लोग यूँ समझ लीजिए कि कहीं भी किसी केस में अगर ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास 3 लोन पेयर मिलेंगे। कुल 4 पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। अब वो बॉन्ड बनाए या लोन पेयर बनाए, यहाँ 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये उसका फॉर्मल चार्ज है। आप कैलकुलेट भी करके देख लीजिए कि ऑक्सीजन के आउटर में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 तो लोन पेयर में है और 1 उसके पास बॉन्ड में है, 7, 1 एक्स्ट्रा है। अगर ऑक्सीजन बच्चों कहीं भी 2 बॉन्ड बनाए तो फिर ऑक्सीजन के पास 2 ही पेयर रहेंगे। 2 बॉन्ड ऑक्सीजन यूँ भी बना सकता है तो भी 2 ही पेयर रहेंगे। ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में है। काउंट कर लीजिए, 1, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में, राइट। अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है कहीं भी तो सीधा सा मतलब है 1 पेयर होगा। और अब ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। 5 क्यों? 2 तो लोन पेयर में हो गए बच्चों, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया। सो दिस कंडीशन में आपका पॉजिटिव चार्ज। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी स्थिति ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मान लीजिए H पॉजिटिव का आप अटैक कराते हो और H पॉजिटिव इस कार्बन पर अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर उस कार्बन की तरफ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब CH3 यहाँ तो H जुड़ ही गया
और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप लोगों ने बहुत पढ़ा इस चीज़ को। और अगर मान लीजिए यही सीन आपका मैकेनिज्म में बड़ा ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ आपको। अगर H पॉजिटिव इस कार्बन के ऊपर आके जुड़ता, यहाँ पर दिखा दिया मैंने, यहाँ से हटा देता H पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, तो आपका बीच वाला जो कार्बन है यानी जिससे अवे इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। शायद आप लोगों ने +1 में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा है कि जिस एटम के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, पाई इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ मूव कर रहा है उससे दूसरे वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो रहा है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमें पता होना चाहिए, राइट। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हमारा टॉपिक है। सो आई मेंशन हेयर दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एंड नंबर 1 फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, और एल्कीन में भी नंबर फर्स्ट पार्ट बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड जहाँ पर कैटेलिस्ट का काम करे, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, वाटर का जुड़ना, एसिड वहाँ पर कैटेलिस्ट का काम करे। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, एडिशन रिएक्शन होगी, राइट। दोनों सिमेट्रिकल हैं तो H2O का OH नेगेटिव किसी भी कार्बन पे जुड़ सकता है, H पॉजिटिव भी किसी भी कार्बन पे जुड़ सकता है। तो एक पर जोड़ दिया H और एक पर जोड़ दिया OH, CH3 CH2 OH। चलिए यही रिएक्शन अगर बच्चों हम लोग प्रोपीन की करके देखते, प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। आप सबको पता है अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसके साथ लेसर नंबर में हाइड्रोजन एटम है, तो CH3 CH OH और सिंगल बॉन्ड और CH3। सो द रिएक्शन फॉलो मार्केनिको एडिशन रूल। सो द पॉइंट इज व्हाट इज द सूटेबल मैकेनिज्म फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के लिए सूटेबल मैकेनिज्म, और केमिकल रिएक्शन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। यू नो H2O हैव 2 लोन पेयर, और आप सबको पता है भाई एक जगह H जुड़ेगा एक जगह OH जुड़ेगा, राइट। सो मैकेनिज्म क्या कहता है समझिए ध्यान से। सबसे पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, और H पॉजिटिव का जुड़ना प्रोटोनेशन। H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, अटैक होगा एल्कीन पर। सो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, किसके ऊपर H पॉजिटिव जुड़ेगा, एल्कीन के ऊपर जुड़ेगा। आगे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा समझिए ध्यान से। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। अब मामला ये है भाई, H पॉजिटिव के पास तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ अवेलेबल हैं, लेकिन जब हम लोग, आप सबको पता है H2O H पॉजिटिव का सीधा सा मतलब है डाइल्यूट एसिड यूज करोगे आप लोग, यानी H2O में H पॉजिटिव है तो H2O और H पॉजिटिव हमेशा इकट्ठा होके H3O पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। सो आप लोग इसको अलग से स्टेप पे लिख सकते हो कि H2O और H पॉजिटिव ने आखिर जुड़कर क्या किया। सो H2O with H positive will give you H3O positive, राइट। और कैसे बना आप सबको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर ने H पॉजिटिव पर अटैक किया, राइट। अब H पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास क्यों गया, क्योंकि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। लेकिन जैसे ही ये H3O पॉजिटिव CH2 डबल बॉन्ड CH2 के कांटेक्ट में आया, इस H पॉजिटिव ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, यानी जितना अच्छा इसको समझा था वाटर ने,
उतना अच्छा नहीं निकला, ये बहुत गद्दार है। जैसे ही इसको कहीं और इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया, राइट, उसने H2O को कहा ये भाई पकड़ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन। मैं चला किसके ऊपर, एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। तो भाई H2O तो बिलक बहुत निराश, परेशान, बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव ने तो उसको इस्तेमाल कर लिया। अब क्या हुआ भाई कि H पॉजिटिव सबको पता है इस पर भी अटैक कर सकता है और इस पर भी, सिमेट्री है, किसी पर भी कर दे, एक ही बात है, हम पहले वाले पर कर देते हैं। सो CH3 और CH2 और पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O। सो मैकेनिज्म जो चल रहा है उसको हम कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। एल्कीन के प्रोटोनेशन के साथ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगले स्टेप में कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसकी स्टेबिलिटी के बाद सो कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब बदला लेने का मौका किसको मिल गया, H2O को मिल गया कि भाई अगर तू कर सकता है H2O तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इस कार्बन को मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा H2O। सो H2O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस पॉजिटिव को देकर इसको स्टेबल करेगा। CH3 CH2 OH H और 3 बॉन्ड बनते हैं, आप सबको पता है, एक पेयर और पॉजिटिव चार्ज। अब आप सबको पता है H2 और H पॉजिटिव तो दुश्मन बन गए थे यहाँ। अब जैसे ही H2 आया ना, H पॉजिटिव ने कहा अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, बाहर निकल जाऊँगा। ऐसे केस के अंदर H पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल को छोड़ कर जाएगा। अब आप इस कहानी को भूल जाओ, दुश्मनी वाली को। H पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल को बेटा इसलिए छोड़ के जा रहा है क्योंकि वो कैटलिस्ट है। वो पहले स्टेप में प्रोटोनेशन के तौर पे रिएक्शन में अंदर गया है या नहीं गया H पॉजिटिव। अब उसे कैटलिस्ट है तो रिएक्शन से बाहर जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो H पॉजिटिव दोबारा से अपने H2O के पास पुरानी दोस्ती की दुहाई देकर कि लौट के बुद्धू घर को आए, H पॉजिटिव वापिस H2O के पास चला जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। सो द मैकेनिज्म इज CH3 CH2 OH plus H positive. So what actually happened in the first step? प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव ने अटैक किया एल्कीन के ऊपर। सेकंड स्टेप में राइट, और वहाँ कार्बोकैटायन में कार्बोकैटायन को स्टेबल किया H2O न्यूक्लियोफाइल ने। और तीसरे स्टेप में क्या हो गया बेटा, डी प्रोटोनेशन हो गया। राइट, डी प्रोटोनेशन का मतलब H पॉजिटिव बाहर निकल गया और अल्कोहल मॉलिक्यूल तैयार हो गया। तो सरल से शब्दों के अंदर अगर आप इसको एक ही स्टेप में समझना चाहो तो कहानी यूँ चली थी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपका H3O पॉजिटिव। नहीं लिख सकते हम लोग, थोड़ा सा ये है ओके, यहाँ पॉजिटिव H इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और H पॉजिटिव बनते इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा ये वाला कार्बन। और यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई कार्बोकैटायन की CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस में आपका H2O। क्लियर हो गया? H2O बनते ही अब कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा H2O न्यूक्लियोफाइल। H2O न्यूक्लियोफाइल बनते ही CH3 CH2 OH H और ये आपका पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट में आपका डी प्रोटोनेशन हो जाएगा CH3 CH2 OH और H पॉजिटिव H2O के साथ चला गया H3O पॉजिटिव। यानी आपको कहानी वही ध्यान रखनी थी। स्टेप नंबर 1 प्रोटोनेशन राइट और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। स्टेप नंबर 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। और स्टेप नंबर 3 डी प्रोटोनेशन। यहाँ मैंने इकट्ठा लिख के दिखा दिया, तो आप लोग इस मैकेनिज्म को अच्छे से कर लीजिएगा। राइट, 3 ही स्टेप करना है। पहले एल्कीन का प्रोटोनेशन करना है। एल्कीन का प्रोटोनेशन करते ही कार्बोकैटायन बनेगा। फिर कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है।
कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन करना है, क्योंकि H पॉजिटिव कैटलिस्ट है, प्रोटोनेशन हुआ है तो डीप्रोटोनेशन होगा ही होगा। ये आपका स्टेप्स था मैकेनिज्म का। ओके, हमारा दूसरा पॉइंट कि एल्कीन से आप लोग कैसे तैयार करोगे, तो थोड़ा सा आप लोग B2H6 को समझ लो। आप सबको पता है B2H6 एक्चुअली BH3 की 2 यूनिट्स के जुड़ने से बना है। आप लोगों ने +1 में पढ़ा है भाई, जिसमें आपने बनाना बॉन्ड के बारे में बात किया था, वो यही था आपका, राइट। ओके, सो BH3 जो है उसके नेचर के अंदर आप सबको पता है कि H पॉजिटिव अगर बाहर निकलेगा तो BH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये फॉर्मेशन होगा। तो अब चलिए उस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिएक्शन हुआ कैसे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, और इसका रिएक्शन हमने किया किसके साथ, BH3 होल ट्वाइस के साथ। नंबर 1 B2H6 लिख लो, और नंबर 2 OH नेगेटिव और H2O2, राइट। हाइड्रेशन करना है, वाटर भी दिखाइए, वाटर की प्रेजेंस के बगैर तो होगा ही नहीं, ठीक है। और आपका मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2OH एंटी मार्केनिकोव रूल को फॉलो किया, राइट। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में कि आखिर इस रिएक्शन को हम लोग कैसे समझेंगे। इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन यानी BH3 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एल्कीन का एल्कोहल में बदलना, ऑक्सीडेशन, राइट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए कैसे हुआ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, एंड BH3 होल ट्वाइस। अब आप सबको पता है भाई कि BH3 होल ट्वाइस है ना भाई, तो इसका मतलब है कि BH3 जो है उसमें एक तो H पॉजिटिव है और एक BH2 नेगेटिव है, और एंटी मार्केनिकोव रूल है, इसका मतलब BH2 नेगेटिव तो यहाँ जुड़ेगा और H पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा। करिए, CH3 CH2 CH2 और BH2, दिस इज द फॉर्मेशन। और अब आप समझिए ये जो CH3 CH2 CH2 और BH2 है, ये भी H पॉजिटिव और फिर से क्या बना सकता है, CH3 CH2 CH2 और BH नेगेटिव बना सकता है। तो फिर ये जब फर्दर आपके एक और एल्कीन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, वही प्रोपीन फिर से लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो आपका CH3 CH2 CH2 BH2 था, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका CH3 CH2 CH2 BH नेगेटिव और H पॉजिटिव। आप सबको पता है H पॉजिटिव तो यहाँ जोड़ोगे और CH3 CH2 CH2 BH नेगेटिव यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा क्या, देखो CH3 H तो यहाँ जुड़ गया तो CH2 और CH2, और उसके बाद BH CH2 CH2 और CH3। आप ये कहोगे सर BH के दोनों तरफ एक ही चीज़ है, तो आप इसको सरल भाषा में ये भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस और BH लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो चलिए पूरी कहानी को अब दोबारा से अच्छे से कर देते हैं कि स्टेप टू स्टेप हुआ क्या, क्या करने वाले थे हम लोग। ओके, क्या हुआ, CH3 CH2 CH2 और BH3 होल ट्वाइस, राइट। सबसे पहले BH3 होल ट्वाइस का मतलब क्या था भाई कि H पॉजिटिव और BH2 नेगेटिव। आप सबको पता है BH2 नेगेटिव यहाँ, H पॉजिटिव यहाँ, सो द प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH2 एंड BH2। अब ये जो CH3 CH2 CH2 BH2 बनाए हैं, ये पोलराइज होगा कैसे, CH3 CH2 CH2 BH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये फर्दर फिर बच्चों एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, एल्कीन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब तक B के साथ H है तब तक ये रिएक्शन यूं ही प्रोसीड करती रहेगी, आप लोग ध्यान रखिए। ओके, सो क्या बनने वाला है भाई, आप सबको पता है भाई H पॉजिटिव कहाँ जाएगा,
यहाँ पर जाना है एंटी मार्केनिकोव है तो, और BH नेगेटिव CH2 ये इसके पास चला जाएगा। सो स्टोरी क्या बन गई भाई, CH3 CH2 और इस CH2 के साथ BH CH2 और CH3। तो आपको जिस BH के साथ इधर भी वही ग्रुप है, इधर भी वही ग्रुप है। तो अगर आप चाहो तो हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं CH3 CH2 होल ट्वाइस और BH। क्लियर है या नहीं है, राइट। ओके, सो आप लोग इसको अलग अलग ना लिख के, अब बहुत सरल सा मामला है, ये सारी कहानी मिटा दीजिए, राइट। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। तो क्या करना है भाई कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, फिर से प्रोपीन के साथ रिएक्शन करते ही CH3 CH2 होल ट्वाइस और BH। फर्दर फिर प्रोपीन के साथ रिएक्शन कीजिए, जब तक B और H है तब तक करते रहिए आप लोग। CH2 है। अब इस बार क्या होगा, इस बार 3 मॉलिक्यूल चले जाएंगे, CH3 CH2 होल थ्राइस एंड B। जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा इसकी रिएक्शन आप लोग OH नेगेटिव के साथ करिए। परोक्साइड की प्रेजेंस में तो रिएक्शन कंटिन्यू आपका चल ही रहा है, राइट। सो यू शुड राइट एज H2O2। अब क्या होगा भाई कि ये जो अल्कोहल है ये भी OH के साथ बॉन्ड बनाएगा और B है ये भी बॉन्ड बनाएगा। सो 3 अल्कोहल बनेंगे, क्योंकि CH3 CH2 3 हैं, CH2 और OH। और B जो है वो भी OH के साथ बॉन्ड बनाएगा, BOH होल थ्राइस। अब आप सबको पता है भाई BHOH होल थ्राइस, ये तो ऐसे तो हम बेस को लिखते हैं, जबकि ये एक्चुअली आपका बोरिक एसिड है, इसलिए इसको आप लोग कैसे लिखोगे, H3BO3 लिखोगे, राइट। BOH होल थ्राइस ना लिख के आप लोग इसको क्या लिखोगे, H3BO3 लिखोगे। तो हमारा टॉपिक क्या था बेटा, पहला टॉपिक प्रिपरेशन क्लियर है कि हम लोग एल्कीन की रिएक्शन कैसे करने वाले हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, दैट्स फ्रॉम H2O H पॉजिटिव। मार्केनिकोव रूल फॉलो, CH3 CHOH and CH3। if you take the reaction with diborane BH3 whole twice and number 2 OH negative with H2O2, राइट, आपका एंटी मार्केनिकोव रूल फॉलो होगा। और दोनों रिएक्शन को डिटेल में इनके मैकेनिज्म के साथ मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा मामला आ रहा है भाई कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड नंबर 2 फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस इज योर पार्ट, ओके। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में आप लोग 2 स्टेप पढ़ के आए हो। नंबर 1 बाय रिडक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिडक्शन। और रिडक्शन में आप सबको बताया भाई, एल्डिहाइड का रिडक्शन आप लोगों को प्राइमरी अल्कोहल देगा और कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल देगा। जो याद रखने की कहानी थी वो क्या थी भाई कि किस किस के प्रेजेंस में आप लोग करने वाले हो। आप लोग हाइड्रोजिनेशन कीजिए, H2 ऐड कीजिए, राइट। और किसकी प्रेजेंस में करोगे, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स H2PT H2PD, राइट, इनकी प्रेजेंस में आप लोग करने वाले हो, राइट। आप लोगों ने पढ़ लिया था H2PT H2PD H2 निकिल पॉसिबल है, राइट। आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो और दैट रिड्यूसिंग एजेंट्स आर NaBH4 और AlIAlH4, दीज आर ऑल्सो पॉसिबल। अगर आपने ये कोई भी रिएजेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने कोई भी रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रखा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन के साथ रखा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। पॉइंट क्लियर है। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं, CH3CHO and you know it very well, H2PD। so CH3
CH2OH. The next one is CH3CH. Okay, very sorry, because we have to take the carbonyl compound and that is ketone. C double bond O and CH3. H2PD आप लोग NaBH4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कोई भी रिएजेंट आप लोग यूज करेंगे जो ऊपर लिखे हैं और आप लोगों को अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल देगा, कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल देगा, आप सबको पता होना चाहिए, राइट। दूसरी तरफ हमने बात किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अब हमें ऑक्सीडेशन को लेकर बहुत अच्छे से आइडिया है, पहले भी हम लोगों ने जो कैप्सूल कोर्स है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेकर पूरा लेक्चर अटेंड किया था। किसी को कोई डाउट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए केवल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ही ज़रूरत पड़ेगी, बाकी से नहीं हो पाएगा। सो LiAlH4, और सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन भी आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। लेकिन क्योंकि LiAlH4 एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है, आपको पहले भी बताया था एक्सपेंसिव रिएजेंट है, राइट। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करो किसके अंदर, एस्टर के अंदर। एस्टर का मतलब C डबल बॉन्ड O और O, और फिर एस्टर का रिडक्शन कर दो आप लोग H2PD, आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिल जाएगा, राइट। मैं आप लोगों को इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाना भी बताऊंगा, आज के स्टेप में नहीं बताऊंगा, मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी भी एस्टर का रिडक्शन करना हो तो आप लोग H2PD H2PT से कर सकते हो, R C डबल बॉन्ड O और R डैश। और अगर आपने इसका रिएक्शन H2PD के साथ किया तो आपको ध्यान रखना कि कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और दोनों ही मॉलिक्यूल आपके अल्कोहल में बदल जाएंगे, RCH2OH और R-OH। सो रिडक्शन को लेकर आपके पॉइंट क्लियर हों। फिर से रिपीट कर देता हूं कि किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन, सो आई विल टेक दिस टाइम CH3CH2CHO रिडक्शन आप लोगों को प्राइमरी अल्कोहल देगा। सो प्रोपेनल ऑन रिडक्शन गिव्स प्रोपेनॉल, राइट। दूसरी तरफ सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए आप लोगों को कीटोन का रिडक्शन करना पड़ेगा। इस बार मैंने कीटोन बदल दिया है, राइट। इसको आप लोग NaBH4 के साथ करो, राइट, आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा CH3CHOH CH2 और CH3, राइट। आप सबको ये बताया कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना हो तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करना पड़ेगा, पहले LiAlH4 और नंबर 2 H2O, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्राइमरी अल्कोहल दे देगा। लेकिन LiAlH4 एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है, राइट। तो सबसे पहले एक्सपेंसिव रिएजेंट है तो हम क्या करेंगे भाई कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, एस्टर के अंदर, और फिर एस्टर की रिडक्शन हम लोग किसके साथ कर देंगे, H2PTPD के साथ कर देंगे, आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिल जाएगा। सो इफ you try to write the reaction of an ester with H2PD, it's clearly observed that the cleavage of bond takes place from here and it is RCH2OH plus R-OH, राइट। और एक बहुत क्वालिटी क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है, और वो क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका NCERT क्वेश्चन है। मैंने पहले 0 लेक्चर्स में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया। दिस इज योर क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड NaBH4। अब आपको पता है भाई NaBH4 तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पर 2 ग्रुप है जिनका रिडक्शन पॉसिबल है, दिस इज कीटोन ग्रुप एंड दिस इज एस्टर ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए NaBH4 एस्टर का रिडक्शन नहीं कर सकता,
NaBH4 एस्टर का रिडक्शन नहीं करेगा, ये केवल कीटोन का करेगा। तो यही चीज़ें फिर से कह रहा हूँ कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़ी फेवरेट हो जाती हैं। तो कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में बदल दिया और एस्टर आपका बेटा CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 इसी फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर किस तरीके से आप लोग रिडक्शन से अल्कोहल तैयार कर पा रहे हो। पॉइंट इज क्लियर। चलिए, बाकी बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों का लाइव क्लास में कराया जाएगा। थर्ड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बोनाइल कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, सो कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग अल्कोहल तैयार करते हैं। तो आप लोग पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो कहानी आप लोगों ने पढ़ी थी उसको याद कर लीजिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड हो, एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट HCHO, आप लोगों को सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन करके टर्सरी अल्कोहल बनाने वाला है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करके कीटोन बनाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। यानी ये 3 रिएक्शन इस चैप्टर में, ये 2 रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में, और हाइड्रोकार्बन प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं। तो प्रश्न आता है कि आखिर कार्बोनाइल ग्रुप और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आखिर ये संबंध बन कैसे रहा है। समझिए ध्यान से, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है ये, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है R, Mg और X, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब आप सबको पता होना चाहिए भाई कि ये कार्बोनाइल ग्रुप एक पोलर ग्रुप है, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव, राइट। और RMgX भी एक पोलर ग्रुप है, क्योंकि Mg तो इलेक्ट्रॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, R इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और Mg के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो अब रिलेशन कैसे बनेगा भाई, रिलेशन यूं बनेगा, ध्यान से देखिए, अटैक कैसे होगा और किसका होगा। R जो ग्रुप है वो जैसे ही कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, समझिए ध्यान से, R कार्बोनाइल कार्बन पर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर आपका ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो स्टोरी क्या बनेगी भाई, C है, ये है, और C के ऊपर अटैक किसने कर दिया, R ने कर दिया। R ने अटैक करते ही R जुड़ गया और आपका इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा ऑक्सीजन पर चला गया, जिस पे नेगेटिव चार्ज। और जब R वहाँ से छोड़ के आया है तो फिर Mg पॉजिटिव और X, ये आपका ग्रुप यहाँ आके जुड़ गया, O नेगेटिव Mg पॉजिटिव X। दोबारा से समझो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या खेल खेल रहा है। ओके, दिस इज द कार्बोनाइल कार्बन C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। पोलैरिटी को बड़ा ध्यान से समझना कि ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव, आपको पता है मेटल है वो यूं डोनेट करेगा, तो ये स्लाइटली नेगेटिव है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है। अब खेल क्या खेलेगा भाई कि ये जो R है ये इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, अटैक करते ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। इंटरमीडिएट बन जाएगा, जिसे एडक्ट भी बोलते हैं। ये आपका C है और C के साथ क्या आके जुड़ गया, R आके जुड़ गया, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसके पूरा पेयर उसकी तरफ चला गया, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते ही बच्चों Mg पॉजिटिव और X उसके साथ आके जुड़ गए, राइट। सो ये वाला प्रोडक्ट। अब जैसे ही इसकी रिएक्शन वाटर के साथ आप करोगे, ध्यान दीजिएगा, वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव तो चला जाएगा O के साथ, तो क्या बन जाएगा भाई C और R, और O के साथ तो चला गया क्या H, और Mg
और X की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा OH। Mg+2 है तो एक OH और एक X -1 OH -1 Mg+2, सो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। तो अब हमें रिएक्शन कैसे लिखनी है वो आप समझ लो। मैकेनिज्म यही था, आपसे पूछा जाए मैकेनिज्म करिए तो बड़ा सरल सा मैकेनिज्म है। आप लोग कार्बोनाइल ग्रुप दिखाइए प्लस R Mg और X दिखाइए, स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस शो करिए आप लोग, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। एरो का रिप्रेजेंटेशन दीजिए। R कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनाइल ग्रुप पर, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। कहानी क्या बनी? C के ऊपर तो आ गया R, O के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ Mg पॉजिटिव और X आके जुड़ गया। फिर जब हमने इसका रिएक्शन H2O के साथ किया तो O नेगेटिव के साथ तो आ गया H, सो R और O के साथ तो क्या आ गया H, और आपका MgX के साथ चला गया OH। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको इस कहानी को समझने की। लेकिन इस मैकेनिज्म को एक बार फिर देखिए। अब आप रिएक्शन के नज़रिए से देखिए। दिस इज C डबल बॉन्ड हो और इसकी रिएक्शन मान लो मैंने CH3 MgBr के साथ की। आपको एक बात पता होना चाहिए कि ग्रीगनर्ड रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप है वो इस कार्बोनाइल कार्बन पे जोड़ना है आपको, बस ये ध्यान रखना, इस ग्रुप के ऊपर जोड़ना है, राइट। ये बॉन्ड तोड़ना है और O के साथ जोड़ना है MgBr या MgX, राइट। बाकी क्या है क्या नहीं है आपको पता होना चाहिए। यानी कार्बोनाइल कार्बन कैसे रिएक्शन करेगा? ग्रीगनर्ड रिएजेंट का जो भी ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, सॉरी एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, MgBr को छोड़कर जो भी ग्रुप है वो आपका कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर आएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और O के साथ आ जाएगा MgBr या MgX, राइट। और आखिर फिर क्या होगा? जहां O के साथ तो आ जाएगा H, अगले स्टेप में जब वाटर के साथ करोगे, यानी वाटर के साथ तो करना ही पड़ेगा तब जाकर प्रोडक्ट बनेगा। चलिए रिएक्शन करते हैं शुरू। HC डबल बॉन्ड O और H प्लस CH3 Mg और Br। आप सबको पता है भाई ये CH3 तो आ जाएगा इस कार्बन पर, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O के साथ चला जाएगा MgBr। तो आपका क्या हो गया? HCH और यहाँ क्या आ गया? CH3 और O के साथ क्या आ गया? MgBr। और जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे वाटर के साथ, O के साथ H चला जाएगा, तो क्या हो गया आपका? CH3 CH और H और यहाँ पर क्या आ गया? OH और प्लस में MgOH और Br। मेरे ख्याल से अब आपको और भी रिएक्शन कराऊं तो आप उनका आइडिया आपको धीरे धीरे मिल गया है। तो यूँ समझ लीजिए, अब मैं थोड़ा सा इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के नज़रिए से HCHO प्लस CH3 MgBr। आप सबको पता है भाई इस CH3 का टारगेट ये C है और MgBr का टारगेट O है। सो CH3 ध्यान से देखते जाइए, CH2OMgBr, और फिर आप इसकी रिएक्शन H2O के साथ कीजिए। सो क्या हो गया? CH3 CH2OH और MgOH और Br। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है अब आपका। और दूसरी चीज़ जो तुम चाह रहे थे कि फॉर्मेल्डिहाइड आपका प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने से क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल बना। पॉइंट क्लियर है? तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को और थोड़ा प्रैक्टिस के नज़रिए से करते हैं, और प्रैक्टिस के नज़रिए से करेंगे तो 5, 6, 7 रिएक्शन कर लो, कहीं दिक्कत नहीं आएगा आपको। HCHO प्लस CH3 Mg और Br। वेरी सॉरी फॉर दिस, CH3 Mg और Br। प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट। ध्यान रखना, CH3 Mg Br। आपको पता होना चाहिए कि आखिर CH3 का सेंटर कौन सा है? ये वाला कार्बन है CH2, और MgBr का सेंटर कौन सा है? O है। सो यू ऑब्टेन्ड CH3 CH2
OMgBr, राइट। आप O नेगेटिव MgBr लिख सकते हो। और जैसे ही आप इसका वाटर के साथ करोगे, O के साथ तो बच्चों H आ जाएगा, CH3CH2OH प्लस MgOH और Br। सो दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। मेरे ख्याल से क्लियर है पॉइंट। फॉर्मेल्डिहाइड हमारा क्या बना रहा है, प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। सो आई मेंशन प्राइमरी अल्कोहल। चलिए और करते हैं। अगर हमारा CH3CHO होता प्लस CH3Mg और Br होता, आप सबको पता है भाई कि ये जो CH3 है ये जुड़ेगा किसके ऊपर, इस CH के ऊपर, और O के साथ क्या चला जाएगा, MgBr। सो देखिए CH3CH, CH के साथ तो क्या चला गया CH3, और CH के साथ O भी है, O के साथ क्या चला गया MgBr। और अब आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ करोगे अगले स्टेप में, तो O के साथ तो H जाएगा बेटा। और आप देखिए कि सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यही तो बताया था कि मीथेनॉल को छोड़कर कोई भी आपका एल्डिहाइड हो, सो MgOH और Br आपका दूसरा प्रोडक्ट है। क्लियर है। चलिए और देखते हैं। CH3CH2CHO प्लस C2H5MgCl या Br कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सबको पता है ये C2H5 इस CH के ऊपर जुड़ेगा कार्बोनाइल कार्बन पर। सो CH3CH2CH, CH के ऊपर क्या जुड़ गया बेटा, C2H5, और जो CH के साथ O है उसके साथ क्या जुड़ गया, MgBr। हाइड्रोलाइसिस, बोलिए क्या होगा, CH3CH2CH, O के साथ H और आपका C2H5, फिर से सेकेंडरी अल्कोहल है भाई, MgOH और Br। और देखते जाइए आप लोग। CH3CHO प्लस C6H5MgBr। सो आप सबको पता है C6H5 कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। सो CH3CH और CH के साथ C6H5 और CH के साथ क्या जुड़ा O, उसके साथ क्या आ गया बेटा MgBr। फर्दर हाइड्रोलाइसिस, सो द प्रोडक्ट इज CH3CHOH C6H5 प्लस MgOH और Br। मेरे ख्याल से बहुत सरल सा मामला था, ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं था। प्रैक्टिस तो करना ही है भाई आपको, बार बार करके देखोगे मैथमेटिक्स की तरह हो गया अब ये काम। चलिए कहानी कीटोन को लेकर शुरू करते हैं। कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप सबको पता है कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ टर्सरी अल्कोहल बनाने वाला है। तो टारगेट तो पता है भाई, CH3 तो इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा और O के साथ MgBr। सो CH3C, अब आपका CH3 यहाँ आके जुड़ गया और यहाँ CH3 था ही, और O के साथ बच्चों क्या आके जुड़ गया MgBr। मेरे ख्याल से आप सब स्टूडेंट कर पा रहे होंगे। और अब H2O के साथ करते ही O के साथ एल्कोहल, ओके, प्लस MgOH और Br, इट विल गिव टर्सरी अल्कोहल। ये आपको क्या दे रहा है, टर्सरी अल्कोहल। तो आप लोग बहुत अच्छे से अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो इन दोनों रिएक्शंस की पैरेलल प्रैक्टिस कीजिए। HCHO NaBH4 रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड विल गिव यू अल्कोहल। और अगर आप इसकी रिएक्शन पहले करने वाले हो CH3MgBr के साथ और नंबर 2 करने वाले हो H2O, तो आप सबको पता है ये CH3 इसके साथ जुड़ेगा CH के साथ, तो क्या हो गया भाई CH3CH2 OMgBr बना था जो अगले स्टेप में OH बन जाएगा, और MgOH और Br डायरेक्ट करने लग गए हम। चलिए आगे देखिए, CH3CHO रिडक्शन कीजिए।
Na BH4। सो 2 कार्बन का एल्कोहल CH3CH2OH, और पहले ग्रीगनर्ड रिएजेंट के साथ कीजिए CH3MgBr, और नंबर 2 H2O के साथ कीजिए। आप सबको पता है ये वाला CH3 इस वाले CH के साथ जुड़ेगा, तो CH3CH इसके साथ CH3, और O पहले MgBr बना रहा था और फिर H बनाएगा, और आपका MgOH और Br। दिस इज अनदर रिएक्शन। इसका मतलब आप समझिए ध्यान से कि बहुत अच्छा है कि एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनाना था, रिडक्शन कर दिया। एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना था, ग्रीगनर्ड रिएजेंट का सहारा ले लिया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। CH3, CH2 एंड CHO, NaBH4। नंबर 1 CH3MgBr and number 2 hydrolysis। So reduction alcohol CH3 CH2 CH2OH, ओके, एंड ग्रीगनर्ड रिएजेंट आप सबको पता है CH3 का टारगेट ये CH है। सो CH3 CH2 CH के साथ क्या जुड़ गया है CH3, और OMgBr जोड़ रहा था, बाद में जाके OH हो जाएगा, प्लस MgOH और Br। फिर से वही कहानी है बच्चों कि एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है, जबकि एल्डिहाइड ग्रीगनर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल बना रहा है। क्लियर है? चलिए, अगर यही रिएक्शन आपकी एक और रिएजेंट के साथ करके देखते हैं, CH3 CH2 CH2 CHO, और इस बार आप इसका रिडक्शन कीजिए NaBH4, तो आपको जी अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। अगर आप इसके रिएक्शन ग्रीगनर्ड रिएजेंट के साथ कर रहे हो, और ग्रीगनर्ड रिएजेंट भी मान लो CH3MgBr ना होकर CH3CH2MgBr है। सो आप सबको पता है CH3CH2 का सेंटर तो ये वाला है अटैक। सो क्या होगा बेटा, CH3 CH2 CH2 CH, और इस CH के साथ क्या जुड़ गया, CH2 CH3 जुड़ गया, राइट। स्पेस नहीं है तो मैं नीचे बना देता हूँ। तो क्या होना है बेटा इस रिएक्शन में, यूँ चला दीजिए, क्या होना है CH3 CH2 CH2 CH, ओके, और इस CH के साथ CH2 और CH3, और इस CH पर क्या जुड़ा हुआ O, जिसके साथ MgBr आना था। सेकंड स्टेप अगर आप जैसे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, प्लस MgOH और Br। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस तरह के रिएक्शंस को बहुत इजीली कवर कर पाओगे, राइट। अब मामला आ जाता है कि चलिए अब हम एक कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। अल्कोहल के बहुत सारे एग्जांपल्स, सॉरी एल्डिहाइड के बहुत सारे एग्जांपल हो गए। CH3COCH3, NaBH4। सो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल देता है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। और अगर आपको इसकी रिएक्शन करनी है ग्रीगनर्ड रिएजेंट के साथ CH3MgBr और नंबर 2 H2O के साथ, आप सबको पता है CH3 का सेंटर कार्बोनाइल कार्बन है। सो CH3C और CH3 ये तो जुड़ा हुआ ही था, कार्बोनाइल कार्बन पर आपका ग्रीगनर्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप आ गया, और O के साथ पहले MgBr और अगले स्टेप में OH। सो डेफिनेटली हमारा जो सोचना था वो क्लियर है कि टर्सरी अल्कोहल बन गया है ग्रीगनर्ड रिएजेंट से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस कवर होते जाएंगे, राइट। तो बहुत ध्यान से रखना है कि कौन सा ग्रुप कहाँ पर अटैक कर रहा है, मैकेनिज्म भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को लेकर, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, द फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वार्म विद वाटर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव
वार्म विद वाटर, वाटर के साथ वार्म करो। आप सबने पढ़ा है ये रिएक्शन, आपके लिए नई रिएक्शन नहीं है। फिनोल बनेगा, N2 बनेगा और HCl बनेगा। नंबर 2, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद NaOH एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर में बहुत कॉमन रिएक्शन थी। ऐसे कंडीशन में Cl की जगह ONa आ जाएगा, ONa सोडियम, राइट, एल्कोक्साइड, सोडियम एरोक्साइड, राइट, फिनोक्साइड बोलेंगे इसको। क्लियर हो गया, सोडियम फिनोक्साइड। चलो यूं लिख देते हैं, ये हो गया आपका O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। और जब आप इसकी सेकंड स्टेप पे H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करोगे तो Na पॉजिटिव की जगह आपका H पॉजिटिव आ जाएगा। तो डायरेक्ट ही दूसरे स्टेप पे कर देते हैं हम लोग, और क्या करते हैं कि नंबर 1 की बजाय नंबर 2 H पॉजिटिव। आप सबको पता है सर, फिनोल बन जाएगा। दोनों रिएक्शन आप लोग पढ़ के आए थे, राइट। तीसरा रिएक्शन, अगर आपको प्रिपरेशन डायरेक्ट बेंजीन से करनी है तो यूं तो आप बेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम बना सकते हो और वाटर के साथ वार्म कर सकते हो। कैसे करोगे? बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, फिर एनिलीन, फिर डाइएजोनियम, राइट। बेंजीन से आप लोग क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि भाई एक स्टेप और है, बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ H2H2O7, इट विल गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, राइट। और आप सबको पता होना चाहिए H2H2O7 जो है उसमें H2O और H2SO4, राइट। आपका इलेक्ट्रोफिल बना है SO3, राइट। मैकेनिज्म भी आपको बता दिया जाएगा। और फिर SO3H की रिएक्शन पहले NaOH के साथ करो और नंबर 2 H पॉजिटिव के साथ करो, यू विल ऑल्सो ऑब्टेन फिनोल। आप यहाँ पर फिनोल ऑब्टेन कर लोगे भाई अगर आपने ओलियम के साथ रिएक्शन की तो पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, ओके, और फिर आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई? बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करोगे तो फिनोल का प्रिपरेशन। और लास्ट रिएक्शन जो आपके सिलेबस में दे रखी है वो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सेकंड कार्बन पर CH3, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका एरियल ऑक्सीडेशन एयर की प्रेजेंस में, तो एरियल ऑक्सीडेशन और कहीं नहीं होगा भाई, जो बेंजीन रिंग पर जो कार्बन जुड़ा है वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। और क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा, C है, CH3 जैसा है वैसा ही है, CH3 जैसा है वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर हो गया? और इस प्रोडक्ट को जैसे ही आप लोग डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करोगे, दो अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ से ऑब्टेन हो जाएंगे। पहला प्रोडक्ट आपको कीटोन मिलेगा CH3COCH3 और दूसरा आपको फिनोल मिलेगा। सो बेंजीन OH एंड CH3CO और CH3, राइट। तो बहुत सिंपल सा मामला है आपका, राइट। किस नाम से जानते हैं? दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसे बेटा बहुत कॉमन नाम क्यूमीन के नाम से जाना जाता है, क्यूमीन, राइट। क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बना है उसे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड, परऑक्साइड तो आप सबको पता ही है, परऑक्साइड बॉन्ड बन गया ओरो का, परऑक्साइड, राइट, परऑक्साइड। और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट बना है बेंजीन पर OH फिनोल और CH3COCH3 प्रोपेनोन को कॉमनली एसीटोन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? एसीटोन। तो मामला क्या है भाई? फिनोल की प्रिपरेशन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ वार्म कीजिए,
फिनॉल बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन पहले आप लोग किसके साथ कीजिए, NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। और फिर नंबर 2 H पॉजिटिव फिनॉल बन जाएगा। नंबर 3 बेंजीन की रिएक्शन पहले ओलियम के साथ कीजिए, H2H2O7, सो यू ऑब्टेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। और फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन आप लोग पहले NaOH और फिर H पॉजिटिव, ठीक है बेटा, आप लोग फिनॉल ऑब्टेन कर लोगे। सो हेयर यू ऑब्टेन फिनॉल, राइट। और चौथा आपका रिएक्शन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसे क्यूमीन भी कहा गया है, उसका एरियल ऑक्सीडेशन, दिस इज क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन एरियल ऑक्सीडेशन will give क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड COO और H, राइट। यहाँ H नहीं है, CO और H, और यहाँ CH3 है और यहाँ CH3 है। और फिर डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते ही कीटोन अलग और फिनॉल अलग हो जाएगा। सो फिनॉल और एसीटोन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा आप लोग। लाइव क्लास में हम लोग इनकी और प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं आप लोगों को, राइट। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल और फिनॉल कंप्लीट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।